जैसा ये झूठ है। का झूठ है बहू, का झूठ है? सब सच सामने है। न तो तुम घर की इज्जत रख पाई, न पति की इज्जत रख पाई, और तुम चाहती कि हम तुमको स्वीकार कर लें। जैसा हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। मतलब हमारे कपड़ों पर किसी ने केवाच या फिर वो खुजली वाला पाउडर डाला था। किसने डाला था, बता सकती है आप? हाँ बताओ, किसने किया आपके साथ ऐसा? हमको नहीं पता किसने किया हमारे साथ ही, पर हमने भी खुद नहीं डाला था उजर साहब। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, हमारा रिश्ता मत तोड़िए। और कल जो कुछ भी हुआ, हम सबसे माफी मांगते हैं उसके लिए। हम भी नहीं चाहते थे कि हमारे परिवार की बेइज्जती हो। भावपूर्ण होना उचित नहीं, ना तुम्हारे लिए और ना हमारे लिए। देखिए, आप अपनी बातों से जज साहब को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, और चुपचाप दस्तखत कर दो कागजात पर, और हमारे परिवार वालों को बख्श दो। रुक जाइए। स्वाति साइन नहीं करेगी। एक बार इनके नाम लिख दिए ना, तो ये बात पूरे भदोही में फैल जाएगी। जब ये बात देवर जी के पास पहुंचेगी, तो वो उल्टा पैर घर वापस लौटाएंगे, बता रहे हैं हम आपको। भैया जी बाबूजी। जी, बुद्धि दे अपनी बीवी को। अरे चिढ़े हुए हैं अपने बेटे से, नफरत नहीं न करते कि उसका हक मार ले? सबके सब चोर हैं इस घर में। हाँ हाँ, चोर ही तो हैं हम। एक तो हम परिवार को जोड़ने की बात कर रहे थे, ऊपर से बाबूजी हम पे ही इल्जाम लगा रहे हैं। हो ही नहीं सकता। नारायण नारायण, सत्य का आपने माते। यदि महादेव ने कोई वरदान दिया है तो हमें पूर्ण विश्वास है, अवश्य ही महत्वपूर्ण बातों को स्मरण रखते हुए ही दिया होगा। अंततः देवों के देव महादेव हैं वो। हर हर महादेव। लौटेंगी कि नहीं? आपको, बाबूजी को, इनको सबको देखकर हमको खाली एक ही डर लगा रहता है कि अब ना जाने घर में पता नहीं क्या होगा। अरे सब अच्छा होगा, तुम चिंता मत करो, हम करेंगे सब ठीक। और चलकर रसोई में खाना बनाओ। साहब का तो पता नहीं, पर गिरगिट जरूर देखिए घर में। आप ना खाली सांप और गिरगिटन पकड़ते रहिए और इस घर में काम कर करके मर जाएं। अब काम तो कर ही लो। देवराज इंद्र, हमें शीघ्र अतिशीघ्र एक यज्ञ का आयोजन कर माता संतोषी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। आप उचित कह रहे हैं देवर्षि, हम यज्ञ अवश्य करवाएंगे। यज्ञ का प्रस्ताव हमने इसलिए रखा क्योंकि देवराज को यज्ञ देवी पौलमी के साथ मिलकर करना होगा, और बाध्य होकर ही सही, किंतु यदि देवी पौलमी ने एक बार आपकी आराधना कर ली तो उनके भीतर ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि संतोष की वृष्टि से शांत होने लगेगी, जो जन कल्याण के लिए अति आवश्यक है।
तुम? रेंद्रेस, हमको तुमसे कुछ बात करनी है। हमको लुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी माँ जी। हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने बिटवा से बात कर रहे हैं। जानते हैं, पर इंद्रेश की बीवी होने के नाते ही आपसे एक बात कहना चाहते हैं। अगर आप बाबूजी को बताकर यहाँ आई होती तो हम पैसे जरूर रख लेते, बाकी अभी नहीं रख सकते। और हमारे ख्याल से आपके बेटे की भी यही राय होगी। सही कह रही है अम्मा, हमें पैसे नहीं रख सकते। ये बात कोई नहीं समझता। बाबू चलो जरा बाहर चलना है। इतनी रात को कौन सी मीटिंग में जाइएगा बाबू? ज्यादा प्रश्नोत्तरी ना करो, चुपचाप चलो बस। हाँ चलिए। करनी पड़ेगी। अंततः आप हमारी पत्नी हैं और ये हमारा आदेश है। रंगिनी तरंगिनी प्रस्तुत हो। देवी पौलोमी, आपने हमें क्षमा किया, उसके लिए धन्यवाद। देवी आज्ञा दें। ध्यान से सुनो तुम दोनों। यज्ञ पूर्ण होने तक देवराज इंद्र की सुरक्षा का संपूर्ण दायित्व तुम दोनों का है। अब ये पक्षी हमारी सुरक्षा करेंगे देवी? अब ये क्या है देवी? माया। हाँ जी, अभी तक आपका अखबार नहीं खत्म हुआ है? पूरा याद करके मानेंगे क्या? अरे माँ, अब आज तक नहीं समझे। पापा जो ये अखबार पढ़ते हैं ना, ये इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको काम करते हुए अकेला महसूस ना हो। ये देखिए, बेटा समझ गया है, लेकिन आधी जिंदगी जिसने साथ में गुजार ली हो वो हमरे इस प्यार को समझ ही नहीं पा रही है। तुम दोनों बाप बेटा ना, फिर की ना लो हमरी। अरे माँ, फिर के नहीं ले रहे, हम तो सही दो बात कह रहे हैं। ये का तुम जूता पहन के अंदर आ गए? अरे चलो बाहर जाओ तुरंत। जा रहे हैं माँ। अरे गलती हो गई माँ। पता है मंदिर अरे जा रहे हैं माँ, जा रहे हैं। सिंहासन सिंह जी, आप जो कहेंगे हम देंगे। इंद्रेश, हमारा बेटवा तुम्हारे बेटवा के बदले में हमारा बेटवा। अपनी बिटिया से कहो कि हमारे बेटवा को आजाद कर दे, मैं तुम्हारे बेटवा को दुनिया से आजाद कर देंगे। चलो रे। अरे लेके चलो, छोड़ हमको। चलो बे। अरे बात बिटिया नहीं मानी तो बिटवा टाटा बाय बाय हो जाएगा तुम्हारा। ले गए हमारे बिटवा को ना, हम ही उसे लेके आएंगे। अरे सुनिए, अरे अर्चना जी। भोलेनाथ से हर दिन धन्यवाद करते हैं कि तुम हमें मिली। कहा है कि तुम साथ होती हो तो लगता है ये सारा जहान साथ है। स्वाति, उठो माँ, उठो, चलो हमारे साथ।
आपकी नौकरी गई, हम चुप रहे, जेल भेजा, हम चुप रहे, लेकिन आज तो हद ही पार हो गई, हमारे बेटा को उठा के ले गए हैं। अरे हमारे बेटा को कुछ हो गया ना तो कहाँ जवाब देंगे अपने आप को? पर माँ हमने चुप स्वाति, एकदम चुप। कहाँ चाहती हो हमारे बेटा को मार दे वो लोग? देखो स्वाति, तुम्हारे प्रेम की खातिर हम अपने बेटा की बलि नहीं चढ़ा सकते हैं। चलो चुपचाप।